नहीं, ये बहुत बड़ा आरोप है। हाँ। जिन्होंने अपनी सेवा सुप्रीम कोर्ट के जज के बतौर दे दी है, आप उन्हें कह रहे हैं कि उनको उनकी जो कानून की जानकारी है वो जो ग्रेजुएट हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या मजिस्ट्रेट लेवल के जो जज होते हैं उनके लायक है इनकी जानकारी। नहीं, उनसे कम। मैं, अरे कई मजिस्ट्रेट इनसे होशियार है भाई, ये उनसे भी कम है, मैं प्रूव करता हूं। वन। दूसरा चीज, ये व्यक्ति देशद्रोह, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, बेईमानी, सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड और सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड की चोरी का आरोपी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, रिटायर्ड जस्टिस रोहिंटन नरीमन ये देशद्रोह, सुप्रीम कोर्ट के साथ में फ्रॉड, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, बौद्धिक बेईमानी और सुप्रीम कोर्ट की रिकॉर्ड संपत्ति चोरी करने का आरोपी है। इनके साथ में को अक्यूज्ड है सुप्रीम कोर्ट का दूसरा रिटायर्ड जज दीपक गुप्ता। और आपके ही चैनल से मेरा ओपन चैलेंज, अभी देखिए, अगर मैंने आपके खिलाफ आरोप कर दिया कि आशुतोष जी आपने मेरे ऑफिस से मेरा मोबाइल चुरा लिया, अगर आपने नहीं चुराया है तो आप पहला काम क्या करोगे? आप करोगे मुझ पर डिफामेशन का केस डालोगे, मुझे नोटिस दोगे। इनके खिलाफ में ये सारे आरोप कंप्लेंट पर राइटिंग में राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबको दिए गए, पूरा न्यूज पब्लिश किया गया, सुप्रीम कोर्ट का जज निकला चोर। यह है देशद्रोही नरीमन। इसके बाद में इन लोगों ने क्या किया? दीपक गुप्ता में इन लोगों ने कोई केस नहीं डाला उनके खिलाफ, बल्कि उनके घर पे आदमी भेजते हैं कंप्लेनेंट के घर पे कि ये आप केस वापस ले लीजिए, इसके बदले में आपको 200 करोड़ रुपया, 200 है 400 जो भी, मैं कंप्लेंट चेक करके बताता हूं, इतना रुपया हम देंगे। और वो जो भेजा जाता है उसकी जब कंप्लेंट होती है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का राष्ट्रपति ने फॉरवर्ड किया एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी स्टार्ट किया है, अभी 4 महीना पहले की बात है, और उसमें कंप्लेंट का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुआ है। बाप रे बाप, आप ये क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, आप नीलेश जी, ये आप बिना माचिस के, बिना पेट्रोल के आप आग लगाने वाली बात कह रहे हैं। पहले तो मैं आपको डेविल्स एडवोकेट की तरफ से बोलता हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को कह रहे हैं कि उनके खिलाफ न्यूज की रिपोर्टिंग हो गई कि ये चोर है। yes. और उस पर डिफेमेशन केस के अलावा उसको वापस करने के लिए 200 करोड़ रुपए का ऑफर चला गया। आप yes. कह रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी हो रही है। yes. दूसरी बात कि आपने अभी जो 4 संगीन आरोप लगाए हैं एक्स जस्टिस रोहिंटन नरीमन पे, उसमें आप ये कह रहे हैं कि देशद्रोही है, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का चोर है और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, बौद्धिक बेईमानी है, और चौथा एक और आरोप आपने लगाया। तो पहले हर आरोप को जरा सा आप कोरोबरेट करिए, क्योंकि अगर आरोप लगा करके आप भाग जाएंगे तो ये मैं नहीं चलने दूंगा। मैं भी, ये तो जनता की अदालत है ना, जनता की महाअदालत है ये। जनता की महाअदालत में मुझे भी एडवोकेसी करने का अधिकार है। तो आरिफ मोहम्मद खान का विषय अभी थोड़ा बाद में लेंगे। ये तो उनसे ज्यादा बड़ा मामला हो गया है, क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान जी ने तो उनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सीधा लगाया कि भाई पिताजी 40 लाख रुपया वसूल करते हैं केरला सरकार से ओपिनियन देने के लिए, और बेटा ओपिनियन दे रहा है, लेकिन ये आरोप तो मुझे लगता है चूंकि आरिफ मोहम्मद खान एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हैं, बहुत ही मर्यादित तरीके से जितना वो आरोप लगा सकते थे उन्होंने आरोप लगाया, या एक बयान दिया, उसे आप आरोप कह लें। वो आप ये भी कह सकते हैं कि उनका कोई आरोप नहीं है, उन्होंने अपना एक ओपिनियन रखा है कि पिता पैसा लेते हैं सरकार से और बेटा ओपिनियन देते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो तो बॉम्बसेल है। तो आप पहले आरोप को कोरोबरेट कीजिए कि देशद्रोह कैसे है। मैं 1 बाय 1 सब लेता हूं। हाँ, क्या है,
आपको याद होगा कि इंडियन आर्मी के खिलाफ में नारे लगे थे जेएनयू में, याद है? भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।